जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी सरकार का अत्याचार नहीं सहेंगे। करिए तो वेतन दो भर्ती पूरी करिए तो वेतन दो भर्ती पूरी करिए तो वेतन दो सरकार की। ये लंबा चौड़ा काफिला हमारे सीपीएलओ एलसीएलओ भाइयों का है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं होडल में एमएलए साहब के घर के सामने अपनी मांगों को लेकर के। और ये अपने संगठन की पावर दिखा रहे हैं कि सरकार होश में आए, इनकी मांगों को माने। ऐसी सरकार ये एक शोषण की चरम सीमा को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह से हम शोषण और अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। अपनी आवाज को लेकर के बुलंद करेंगे और लड़ेंगे, चाहे जिस भी हालात में हो, चाहे जैसे भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे धूप में बैठना पड़े, सर्दी में गर्मी में, हम हर हाल में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी। हम एक अपने प्रदर्शन को उग्र और तीव्र करते जो टेक्निकल ग्रेड सरकार ने हमें सैलरी दे रही है, 6,000 रुपये सैलरी दे रही है, और जिसमें आधे साथी एलसीएलओ बना दिए हैं, उनको आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। 4 महीने से हमारा परिवार रोड पर आ चुका है, हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई कोई भी खुदकुशी करे या कोई वैसी बात बने। मैं फिर भी भाइयों से अपील करता हूँ ऐसा कोई कदम ना उठाए, लेकिन सरकार इस चीज़ के लिए गई है कि हम ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। हमने नायब सिंह सैनी को ज्ञापन दिया था, हम चंडीगढ़ गए थे, पलवल से गए थे, पूरे हरियाणा से दिए गए हैं। आज भी पूरे हरियाणा में सभी एमएलए को ज्ञापन दिया जा रहा है। सरकार को हमने पोलाइटली बहुत बार बोल चुके हैं। सैनी साहब से भी हमने बोला था, सर आप हमारी बातों को देखिए, हमारा परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं, कंप्यूटर लेवल का जो एग्जाम दे रहे हैं, तो सरकार कम से कम ग्रुप सी के बराबर सैलरी दे हमें, क्योंकि हम सरकार से कह के थक चुके हैं। आज रोड पे आने का हमारा सिर्फ रीजन यही है कि सरकार हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुने और हम भाइयों की जो मुश्किल है उसको आसान करें। हमने पहले भी बोला था सरकार से, सैनी साहब से 2 बार मिले, 1 बार मिले थे हम जाके 9 जून को मिले थे। उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम इसकी टर्म एंड कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद 1 महीने बाद हम दोबारा गए हैं सैनी साहब के पास 9 जुलाई को। उन्होंने कहा है कि आप सीपीएलओ एलसीएलओ ने ज्ञापन दे कि हमारी छाती भर दिया है। क्या हमारी छाती नहीं भरी? हम 4 महीने से यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पहले जहाँ पे जॉब कर रहे थे वो भी छूट में 25-30 सारे लोग मिले थे, ज्ञापन ले रखा पहले एफिडेविट बनवा के। अब क्या आप सब बाहर निकाल रखे हो? हाँ जी, प्राइवेट नौकरी है वो तो हमसे छुड़वा दी गई है। जिस दिन हमसे ज्वाइनिंग ली थी 15 मार्च के आसपास ज्वाइनिंग ली थी, उस अंदर में अब हमें जो सरकार के उसमें है ग्रेड में पंचायत वालों ने मिलकर भर्ती निकाली थी। सीपीएलओ को निकाली थी, एलसीएलओ तो इसमें बेकार की डाल दिए। अब उस टाइम तो सरकार जब ग्रुप से लेवल का टेस्ट ले रही है, जब नेगेटिव मार्किंग कर रही है, डबल टेस्ट ले रही है, तो ये तो ISIPS का टेस्ट होता है, इस टाइप में होता है। उस टाइम तो हमें लगा था कि सरकार हमें अच्छी सब्सिडी देगी, हमें नहीं पता था सरकार हमें 6,000 में बैठाएगी, ताकि 6,000 में हमें धक्के खाने पर मजबूर करेगी। आपकी जो मुख्य मांग है क्या है कि सैलरी बढ़ाई जाए? हमारी सैलरी ग्रुप सी के बराबर की जाए, सभी चाहे वो सीपीएलओ एलसीएलओ 25,700 ग्रेड जैसे हम 7500 बच्चे लगे हैं, 7500 बच्चों में आधे को बना दिए इन्होंने सीपीएलओ की भर्ती निकाली। सीपीएलओ का मतलब कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर। हम 4 महीने से ऐसा नहीं हमें निकाला गया है, कुछ नहीं है, हम डेली ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस जाते हैं, अपने गाँव में हम चलान कर रहे हैं। सैलरी का है सर एक ही चीज छोटी सी मांग है, एक आपके घर आने का ना सर, एलसी कहाँ से कन्वर्ट हो गया सर? हमारा मकसद आपके घर आने का यही था कि हम 7500 बालक लगे हैं, जिनमें से आधे सीपीएलओ बना दिए, आधे एलसी बना दिए। जो सीपीएलओ है उनकी 6,000 तनख्वाह फिक्स करी है, और आधे जो है 5,500 में से उनकी 0 सैलरी है। तो नायर साहब हम हाथ जोड़ के आपके घर इसीलिए आए हैं कि हम आपका घर है, हम आपको अपना मानते हैं, क्योंकि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते। या फिर हमसे ये कह दो कि आप 6,000 में परिवार चलाओ, 0 में परिवार चलाओ। 6,000 में परिवार नहीं चलता। और आधे बच्चों को 6,000 में इस बात की आपकी को मानता हूँ, लेकिन ये समस्या हल कैसे हो, इसका रास्ता बताओ। हम रास्ता ये है, सरकार हमें ग्रुप सी के बराबर सिर्फ काम करा रही है, टेक्निकल पोस्ट पे काम करा रही है, कंप्यूटर बेस्ड काम करे तो हमें ग्रुप सी करो सैलरी देगी। रास्ते का तो नायर साहब ये है, देखो रास्ता तो हम तो अच्छे हैं आपके, रास्ता तो आप निकालोगे, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। एक बात सुनो, 2 बार मंगलवार मुख्यमंत्री के साथ बैठे आपकी जो विधायक सारे विधायकों से मिले, पूरे हरियाणा से 2 बार 2-4 चुनावी बाहर खड़े होकर मिलवा देते हैं, तो मतलब नहीं तो बैठकर आराम से बात शासन लेके गया था, खुल्लर साहब से मिले, सबके पास में जानिए, जरा सा ही हाथ लगे किसी ने, खुल्लर साहब के पास में नहीं गए। बताओ
नेताओं से ज्यादा अफसरों को ज्ञान की सारा थोड़ा ज्ञान का है। अब मेरी बात को पूरी कर पाते, मैं दिल से आपकी बात करना चाह रहा हूँ। हम भी दिल से बात करने आए हैं ग्रुप में, हमारी बात सुनिए। हमने आपको चुन के भेजा, हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। अब आपकी ड्यूटी है संसद में पहुंचाने की, ये हमारी ड्यूटी नहीं है जी। अगर हमें जाने देते वहाँ तो हम पता नहीं प्रधानमंत्री के पकड़ के खींच चले जाते। हमारी ड्यूटी सर, हमारी ड्यूटी आपके दरवाजे तक आने की, आपकी ड्यूटी वहाँ तक जाने की सर, हमारी ड्यूटी नहीं वहाँ जाने की। एमएलए साहब, हम आप जैसे युवाओं का शोषण ना होने दें, लेकिन आपके रहते हुए शोषण हो रहा है। ये तो है जगदीश साहब मुख्यमंत्री जी से बात करेगा, लेकिन मैं अपनी मदद के लिए आपको ज्ञान है क्या क्या हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है। मैं कोई बात चर्चा में उस बात को भूल जाऊँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि 2 बच्चे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसके तो अधिकारी बुलाओ ना, उनसे पूछो। आप बुलाएंगे यार, अधिकारी बोलिए बैठेगा। परेशानी हमको जा रहा है। क्या है सर, पानी पिला भाई, पहले अपने दरवाजे पे कोई भी आता है पानी ला भाई। जहाँ भी मुख्यमंत्री साहब जाते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं, चाहे हमारा कोई बंदा पहुँचे कोई नहीं टिको, क्योंकि हमारी मेजोरिटी है 7,000 की संख्या प्लस में हमारी। भाई साहब सुझाव दे रहा था, 2 आदमी आपके होंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, आपका दुख आएगा, आप दुख में बैठे और आपकी समस्या हल होनी चाहिए। मेरे दिल में ये निश्चय 4 महीने हो गए सर इसी तरह से हम और इसको हल कराने के हम पूरे प्रयास करेंगे। अपना दिल से बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। आप बेरोजगार हैं, हमारे भाई हो, कोई और नहीं हो यार। 6,000 में मैं भी मानता हूँ नहीं चलती, उसका फिर कारण पूछेंगे। 6,000 यदि किया है तो 6,000 के बाद और सरकार का अगला कोई मिशन होगा या कोई ऑफिसरों ने लाइन बनाई होगी कि 6,000 के साथ TADA ये वो सरकार ने कहा था ग्राउंड लेवल पे 1000 रुपये फीस देके 2 पेपर लेके सर हमसे ज्यादा तो चौकीदार ले रहे हैं। अब आप सरकारी उन पर जॉब कर रहे हो और सैलरी का रोड़ा है सारा। सैलरी का भी जी, LC LC कोई चाहिए, वो तो बेफालतू में 4 महीने का हमको ऐसे ही हम उसके विज्ञापन निकाला। हमारे साथ गवर्नमेंट ने किया धोखा क्या किया है, CPLO के नाम से भर्ती निकाली जाती है, वेतन उसमें डिक्लेयर नहीं किया गया कि क्या वेतन देंगे। जब 2 एग्जाम होते हैं हम ये उम्मीद में भर देते हैं फॉर्म कि भाई जब 2 एग्जाम हो रहे हैं 1,000 रुपये फीस, उस जैसे कि आप तहसीलदार लेवल का टेस्ट देते हो तब 1,000 रुपये फीस भरी जाती है, उसमें 1,000 रुपये पेपर फीस हमसे भराई जाती है। तो हमें ये आशा थी कि बहुत बढ़िया टेस्ट होगा और बहुत बढ़िया टेस्ट के साथ बहुत बढ़िया जॉब है और बहुत बढ़िया सरकार ने जो हमसे टेस्ट लिए वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के लिए है। एक सर क्या समस्या आपकी जो अब हम विधायक जगदीश जी का आवाज़ तक पहुँचे, क्या क्या हम सरकार ने लोकल ऑपरेटर, पंचायत ऑपरेटर भर्ती किए, जिसमें सरकार ने 7500 प्लस किए पूरे हरियाणा में, जिसमें से पहले CPLO की पोस्ट निकाली थी जिसमें 2 एग्जाम लिए सरकार ने, फिर लिया मेंस लिया। कंप्यूटर लेवल के हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उनका हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हुई थी। पहला टेस्ट सोनीपत लिया था, दूसरा अम्बाला बुलाया था। अपने पैसे लगा के 1,000 रुपये हमसे फार्म फीस लेगी थी जब टेस्ट भरा था। तो सरकार ने जैसे हमसे जो कंडीशन लेके चल रही थी उस हिसाब से हमारी सैलरी ग्रुप C टेक्निकल के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ने टेस्ट लिया उसके बाद ऑफर लेटर निकाला, उसके बाद सरकार ने ऑफर लेटर निकाला सिर्फ 6,000 रुपये का, जो कि हमें मजबूरी में ज्वाइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार ने हमसे साथ में एफिडेविट ले लिया कि आपको 9 से 5 में आप कहीं जॉब नहीं करोगे, आप कहीं सरकारी प्राइवेट कर रहे हो तो आपको आज ही छोड़नी पड़ेगी। और हमने सरकार के अकॉर्डिंग उसको छोड़ भी दिया। जहाँ पे हम 25,000 गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, आज 4 नहीं मिले हैं, उसके बेस पे हम अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। हमें सरकार ने एक भद्दा मजाक जो हमारे साथ किया है, हम सरकार से MLA साहब के द्वारा एक अपनी बात रखवाना चाहते हैं, या तो सरकार के नुमाइंदे जो भी हैं वो 6,000 रुपये में अपना परिवार चला के दिखा दें या बिना वेतन चला के दिखा दें, तो हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। यदि 6,000 में अपना परिवार नहीं चला सकते तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम सरकार से ग्रुप C के बराबर सैलरी जो डिमांड करते हैं, ग्रुप C टेक्निकल सरकार को पता है कितनी सैलरी होती है, उसके हिसाब से सरकारी सुविधाएं जो TADA जो सरकार देती है वो सभी सुविधा हमें मिलें हमारे परिवार, ताकि हम अपने परिवार को आगे ले सकें और बिना भ्रष्टाचार के हम अपना काम कर सकें। ये सरकार चाहती है कि हम ये भ्रष्टाचार ना फैले, क्योंकि हम पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं, चाहे वो फैमिली ID का कार्य है, चाहे वो आपका जमीन स्तर का कार्य होगा, चाहे वो आधार कार्ड का कार्य होगा। ये सरकार जो हमें देना चाहती है, हम सरकार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे, लेकिन उसके लिए सरकार को हमें भी साथ में, हम सरकार के साथ हैं। स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं, या तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारी बात आगे उठाइए, अन्यथा हम भी आपको फिर गांव में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हर एक युवक एक गांव में सरकार ने जो डिनोट किया है, जो सरकार भी चाहती है फैमिली ID में जो कैंप लगाए गए, हमने अपने प्रॉपर मन से और धन से कार्य किया, क्योंकि सरकार ने कहीं भी धन नहीं दिया है। सरकार हमें ब्लॉक में मीटिंग के लिए बुलाती है। अब आपको कितने दिन हो गए? हमें 4.5 महीने प्लस हो गए हैं इतना काम करते हुए। हमारे कुछ भाइयों को आज तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। सरकार ने कुछ को 6,000 रुपये सैलरी दी है, फिर कहती है सरकार हम कमीशन देंगे। कमीशन में आपको बताऊंगा, आपको शर्म आएगी, 4 महीने में 80 रुपये कमीशन आया मेरा। आप ये बताओ, 4,080 रुपये हो गया, 6,000 भी हो गया, 6,080 रुपये में अपना परिवार कैसे चलाऊँ? मेरे बच्चे जो स्कूलों में प्राइवेट में अब तक पढ़ रहे थे, अच्छा स्टैंडर्ड जी रहे थे, क्या सरकारी नौकरी लगने के बाद उनका स्टैंडर्ड इतना हो गया वो घर बैठ जाए जाके, क्योंकि हम उनको फीस नहीं भर पा रहे। उन्होंने हमारे बच्चों को एडमिशन लेने से मना कर दिया है। यदि यही आगे चलता रहा
तो ना तो हम अपने परिवार को राशन की व्यवस्था कर पाएंगे, ना उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। हम सरकार से बिल्कुल अपील करते हैं, या तो हमें ग्रुप सी के बराबर वेतन दे, अन्यथा हम सरकार से हाथ जोड़ते हैं। हम बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ना किसी भी MLA को, किसी भी MP को या सरकार का कोई नुमाइंदा है, हम उसको सरकार बिल्कुल काम में नहीं घुसने देंगे। हम क्लियर अपने स्पष्ट बात हम कहते हैं, क्योंकि हम ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं। चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे हमारा एक्स मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, चाहे हमारे पंचायत सतीश खोला जी हैं, हमने सभी को ज्ञापन दे चुका है। ADC साहब को, DC साहब को, जो हमारे ब्लॉक में Z क्रीम, D क्रीम, सबको अपनी समस्या हमने रो के बता चुके हैं। यदि अभी हमारी बातें नहीं हुई तो हमारे लिए और कोई रास्ता बचेगा नहीं, या तो हम अपना जीवन नष्ट करेंगे या सरकार हमारा सपोर्ट करेंगे। हम सरकार से बिल्कुल विनती करते हैं इस बात पर। मुझे बड़ी जो है ना परेशानी हो रही है कि आप हमारी समस्या 4 महीने से चल रही है। हम बिल्कुल तुम्हारा भाई हो, तुम छाया में बैठो, छाया में बैठ के पानी पियो, आराम से बात करेंगे। बीमार हो जाओगे तुम यार, 4 महीने से रोड उसका समाधान निकलेगा। सर ये जो कर्मचारी लगे हुए थे, इनकी समस्या है, मैं भी समस्या को समझ रहा हूँ उनकी को, कि इनका कहना है कि हमें 6000 कंप्यूटर ऑपरेटर के पैसे दिए जाए, जो कि थोड़े हैं। मैं भी मानता हूँ थोड़े पैसे हैं। सरकार कहीं नियमों में कहीं कोई कमी रह गई, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या ये नहीं समझ पा रहे, उसको समझने के लिए मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि 2 भाई हमारे को एक्सपर्ट थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के, इनका दुख मेरे को समझ में आया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कोई विधायक कहे ना कहे, मैं खुद जाके इस बात को उनके संज्ञान में डालूंगा, और ये 6000 से बढ़ाकर इनको सैलरी ठीक दी जानी चाहिए, जिससे इनका गुजारा हो सके। ये हमारे कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी दुखी रहेगा तो हम सबको परेशानी होगी। कर्मचारी काम करने वाले को मजदूरी मिलनी चाहिए, मैं भी इसका पक्ष करूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों से एक अनुरोध करूँगा, हर चीज़ का हल बात के जरिए निकलता है। आप ने हमसे बात करेंगे, आप धूप में ना मरें, आप घर आएँ, बैठें अंदर छाया में बैठें, पानी पिए, चाय पिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती है। ये बात ठीक है कि आप ज्ञापन देते देते परेशान हो गए हैं, लेकिन किसी समस्या का समय होता है। अब ना जाने आपकी समस्या का कोई अच्छा समय आ गया हो, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मंगलवार को मिलकर आपकी समस्या का हल निकलवाने के लिए पूरा प्रयास करके आपको ये मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ, आपकी मदद करूँगा। अब आपसे प्रार्थना है भाई, अब आप बीमार भेजा। 2 भाई हमारे को एक्सपर्ट थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के, इनका दुख मेरे को समझ में आया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कोई विधायक कहे ना कहे, मैं खुद जाके इस बात को उनके संज्ञान में डालूंगा, और ये 6000 से बढ़ाकर इनको सैलरी ठीक दी जानी चाहिए, जिससे इनका गुजारा हो सके। ये हमारे कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी दुखी रहेगा तो हम सबको परेशानी होगी। कर्मचारी काम करने वाले को मजदूरी मिलनी चाहिए, मैं भी इसका पक्ष करूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों से एक अनुरोध करूँगा, हर चीज़ का हल बात के जरिए निकलता है। आपने हमसे बात करी, आप धूप में ना मरें, आप घर आएँ, बैठे अंदर छाया में बैठे, पानी पिए, चाय पिए। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं हो सकती है। ये बात ठीक है कि आप ज्ञापन देते देते परेशान हो गए हैं, लेकिन किसी समस्या का समय होता है। आप ना जाने आपकी समस्या का कोई अच्छा समय आ गया हो, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मंगलवार को मिलकर आपकी समस्या का हल निकलवाने के लिए पूरा प्रयास करके आपको ये मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ, आपकी मदद करूँगा। अब आपसे प्रार्थना है भाई, अब आप है सर, अब आप हमको ज्यादा बात क्या है सर, पानी पिला भाई, पहले अपने दरवाजे पे कोई भी आता है पानी ला भाई। जहाँ भी मुख्यमंत्री साहब जाते हैं तो आप हमारा कोई बंदा पहुंचे, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि हमारी मेजोरिटी है 7000 की संख्या प्लस में है हमारी। सुझाव दे रहा था, हाँ जी, 2 आदमी आपके होंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे आपका दुख हुआ है कि आप धूप में बैठे हैं, और आपकी समस्या हल होनी चाहिए। मेरे दिल में ये निकली 4.5 महीने हो गए सर, इसी तरह से हम घूम और रहे हैं। इसको हल कराने के हम पूरे प्रयास करेंगे। अपना दिल से बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। आप बेरोजगार हैं, हमारे भाई हो, कोई और नहीं हो। 6000 में मैं भी मानता हूँ नहीं चलती, उसका फिर कारण पूछेंगे। 6000 यदि किया है तो 6000 के बाद और सरकार का अगला कोई वेतन होगा, या कोई ऑफिसरों ने लाइन बनाई होगी कि 6000 के साथ टीए डीए ये वो सरकार ने कहा ग्राउंड लेवल पे काम 1000 रुपये फीस देके 2 पेपर लेके सर हमसे ज्यादा तो चौकीदार ले रहे हैं। पेपर ही मतलब MBA कोई MCA कोई आप सरकारी उन पर जॉब कर रहे हो, और सैलरी का रोड़ा है सारा। सैलरी का भी जी LC की पोस्ट है जी, वो तो बेफालतू में 4 महीने से हम तो ऐसे ही हम तो किसी 6000 भी नहीं है। विज्ञापन निकाला काम पे आंदोलन जी पहली बार लगे, बार लगे आप। हर गांव में हम 1-2 भाई लगे हैं, पूरे हरियाणा में।
और हम ईमान धर्म से कह रहे हैं आप हमारी बात करवाओ, हमारे परिवार का वेतन गंजाम करवाओ। ईमान धर्म से हाथ उठा के कह रहे हैं जब आप हमारे गांव में आओगे ना सर, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आप हमारे गांव में आओगे ना, आपके कार्यकर्ताओं से पहले हम मिलेंगे आपका। फिलहाल की डेट में हमसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं। मदद करनी चाहिए, आप मेरी मदद नहीं भी करोगे नहीं करेंगे सर, हमसे हम आपकी मदद करेंगे। हम वोट के ऊपर आपकी मदद नहीं कर रहे, हम एक आपकी पीड़ा है उस पीड़ा पर मदद कर रहे हैं। वोट तो कोई दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है, कोई कहीं ले रहा है, कहीं की वोट का पता नहीं लगा। बाकी आपकी पीड़ा को हम समझ के मुख्यमंत्री जी को उनके संज्ञान में डालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री स्टेट का मालिक होता है उनसे कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से आप बिल्कुल इस बात को धैर्य से, आप समझदारी से, मेरे विश्वास पर आराम से जाएं। धूप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान होंगे, बीमार हो जाओगे, घर में परेशानी बनेगी, बच्चों को दिक्कत होगी, इसलिए भरोसा रखिए। मंगलवार को 2 आदमी चंडीगढ़ आ जाइए, मैं आपको अपने आदमी काम करो, जो जनता का काम होता है अरे जो खड़े हैं कुर्सी दे दो, बहुत बहुत धन्यवाद जी।